पिछले हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। भारती एयरटेल ने 2016 के बचे हुए स्पेक्ट्रम का पैसा चुका दिया है। भारती एयरटेल ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 2016 के स्पेक्ट्रम ऑक्शन का 3,626 करोड़ रुपए का लोन पूरा चुका दिया है। इस पेमेंट के बाद एयरटेल के सभी स्पेक्ट्रम ड्यूज सेटल हो चुके हैं, जिन पर 8.65% का इंटरेस्ट रेट था। कंपनी ने बताया कि उन्होंने इस साल टोटल 28,320 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज की प्री पेमेंट की है। इस साल कंपनी ने 8,325 करोड़ रुपए की प्री पेमेंट करके 2015 ऑक्शन की लायबिलिटीज का भी एक और बड़ा हिस्सा क्लियर कर दिया था। दो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के रिजिग्नेशन के बाद एशियन पेंट्स के शेयर्स 3.5% से गिरकर 52 वीक लो पर पहुंच गए हैं। एशियन पेंट्स ने बताया कि इनके एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विशु गोयल और वाइस प्रेसिडेंट श्याम स्वामी दोनों ने रिजाइन कर दिया है। ये न्यूज आने के बाद 19 दिसंबर को एशियन पेंट्स के शेयर 3% से ज्यादा गिरे और NSE पर 2265 रुपए तक पहुँच गए। इनके शेयर्स की प्राइस 4 दिन लगातार गिरी है। अकेले इस महीने में शेयर्स 8% से ज्यादा गिर चुके हैं और 2024 में टोटल गिरावट 32% तक की हो गई है। एशियन पेंट्स के शेयर्स पिछले कुछ महीनों से प्रेशर में है। पेंट इंडस्ट्री में नए प्लेयर्स जैसे बिरला ओपर्स और JSW पेंट्स के आने से कंपटीशन और बढ़ गया है, जो एशियन पेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ITC ने लग्जरी हॉस्पिटैलिटी कंपनीज EIH लिमिटेड और HLV लिमिटेड में कुछ स्टेक खरीदा है। ITC अपने होटल बिजनेस को एक अलग एंटिटी में डीमर्ज करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच ITC ने EIH का 2.44% स्टेक लिया है, जो 1.5 करोड़ से ज्यादा इक्विटी शेयर्स के बराबर है। HLV में इन्होंने 0.53% स्टेक अक्वायर किया है, जो 34.6 लाख इक्विटी शेयर्स के बराबर है। ये शेयर्स ITC की सब्सिडियरी रसेल क्रेडिट के थ्रू लिए गए हैं। ITC ने अनाउंस किया है कि उनका ITC होटल्स का डीमर्जर 1 जनवरी 2025 को पूरा होगा, क्योंकि इन्हें इसके सारे अप्रूवल मिल गए हैं। ITC अपने होटल बिजनेस को एक अलग कंपनी में चेंज कर रही है। इसका मतलब है कि ITC होटल्स अब एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन जाएगी, जो अपनी ग्रोथ पर फोकस करेगी और अपनी अलग बिजनेस अप्रोच रखेगी। अक्टूबर 2024 में NCLT ने ITC और ITC होटल्स के डीमर्जर को अप्रूव कर दिया था। 16 दिसंबर 2024 को ITC ने इसके लिए सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर दी थी। ITC होटल्स में 40% ओनरशिप ITC के पास होगी और बाकी 60% ओनरशिप ITC के शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ओरियाना पावर राजस्थान में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कंपनी ने राजस्थान सरकार के साथ एक MOU साइन किया है। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए होगी, जो सोलर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को कवर करेगी। ओरियाना पावर ने कहा कि ये 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट राजस्थान के ग्रीन एनर्जी फ्यूचर को बूस्ट करेगी। स्विट्जरलैंड ने इंडिया से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस सस्पेंड कर दिया है। इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंडर इंडिया के पास मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस था। MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैक्स बेनिफिट्स को लेकर एक एग्रीमेंट था। मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंडर जो भी कंट्रीज आती हैं, उन सभी को सेम तरीके के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे ये देखा जाता है कि ट्रेड के टाइम सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। लेकिन अब स्विट्जरलैंड ने इंडिया के MFN स्टेटस को सस्पेंड कर दिया है। पहले लोग ये अज्यूम करते थे कि ये लोअर टैक्स रेट्स या बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा स्टेप के। इसलिए 2023 में स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले ने डिविडेंड्स पर टैक्स रिफंड की डिमांड की थी। इन्होंने क्लेम किया कि इन्हें इंडिया स्विट्जरलैंड टैक्स ट्रीटी के अंडर MFN क्लॉज के हिसाब से लोअर टैक्स रेट्स मिलने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि MFN क्लॉज ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट की फॉर्मल अप्रूवल और नोटिफिकेशन जरूरी है और नेस्ले को ये रिफंड नहीं मिला। यही देखते हुए स्विट्जरलैंड ने इंडिया से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटाया है। डॉम्स इंडस्ट्रीज के शेयर्स 19 दिसंबर को 4% से गिर गए, जब इनकी पेरेंट कंपनी ने डोम्स से अपना स्टेक सेल कर दिया। डोम्स की पेरेंट कंपनी फिला ने 2012 में 291 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके डोम्स का 51% स्टेक लिया था। पिछले साल फिला ने अपना मेजॉरिटी स्टेक बेच दिया था, जिसके बाद उनके पास 30% शेयर्स बचे थे। लेकिन अब फिर से फिला ने डोम्स से अपना स्टेक 30.58% से कम करके 26.01% का कर दिया है। इस डील की टोटल वर्थ 510 करोड़ रुपए की है। लेकिन फिला के पास ये ऑप्शन भी है कि अगर ये अपनी सेल्स बढ़ाते हैं तो इनकी इस डील में 254 करोड़ रुपए और ऐड हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो इस डील की टोटल वर्थ 764 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। जो बायर्स अब शेयर्स खरीदेंगे उनके लिए भी 90 दिन का लॉक इन पीरियड होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 90 दिन खत्म होने के बाद डॉम्स के टोटल शेयर्स का 45% मार्केट में अवेलेबल होगा। डॉम्स इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है कि वो नई कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए फिला की सब्सिडियरीज के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं। डॉम्स इंडस्ट्रीज की करंट मार्केट कैप 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।
क्या स्टारबक्स इंडिया से एग्जिट कर रहा है? 19 दिसंबर को एक राजस्थान बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द फिलॉक्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें क्लेम किया गया कि स्टारबक्स इंडिया को छोड़ने का प्लान कर रही है। इसका रीजन हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट और बढ़ता हुआ लॉस बताया गया। लेकिन टाटा कंज्यूमर और स्टारबक्स ने इस खबर को पूरा बकवास बताया और इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस को क्लैरिफाई किया कि ये न्यूज गलत है। स्टारबक्स ने भी ये कंफर्म किया कि वो इंडियन मार्केट से एग्जिट नहीं कर रहे हैं। स्टारबक्स का कहना है कि वो भी 76 सिटीज में 470 स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया उनके लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ मार्केट है। द फिलॉक्स रिपोर्ट ने कहा कि इंडियन कंज्यूमर्स प्राइस कॉन्शियस होते हैं और इसी वजह से वो सस्ते लोकल सब्स्टिट्यूट्स को प्रेफर करते हैं। इससे स्टारबक्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इन्फोसिस ने अपना नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैंपस कोलकाता के न्यू टाउन में शुरू किया है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया था। उन्होंने कहा कि ये कैंपस 4000 नई जॉब्स क्रिएट करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा और वेस्ट बंगाल को आईटी सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट हब बनने में मदद करेगा। ये डेवलपमेंट सेंटर 3,20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसे बनाने में लगभग 420 करोड़ रुपए लगे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल ने आईटी सेक्टर में ग्रो करने के लिए बंगाल सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट को सेटअप किया है और इसके लिए इन्होंने 200 एकड़ की जमीन दी है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू 27,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और 75,000 नई आईटी जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। इस जमीन में 28 कंपनीज ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। तो इसी के साथ ये थी पिछले हफ्ते की मेजर स्टॉक मार्केट अपडेट्स। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।